दोस्तों ये वीडियो जरूर देख लेना अगर कॉलम के बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हो, कैसे कॉलम को डिजाइन करना है, कहाँ कॉलम का लैब देना होता है। काफी वीडियोस देखी होंगी लेकिन इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। मतलब सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा। फिर हम लेआउट कैसे करते हैं कॉलम को वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको किस स्टोरी में, अगर G+1 की स्टोरी है, G+2 की, जहाँ G+3 की स्टोरी में कितने बाय कितने का कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं, सब चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखो, थोड़ी वीडियो लंबी है, 25 से 30 मिनट में आपके लूंगा। लेकिन इस वीडियो के बाद कॉलम का डिजाइन भी कर पाओगे और भी काफी चीजें सीख जाओगे कॉलम के बारे में। बस आप वीडियो कंप्लीट देखो। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। प्रैक्टिकल नॉलेज, हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड नॉलेज, सब कुछ कहाँ पे मिलेगा? सिविल साइट विजिट चैनल पे मिलेगा और प्रैक्टिकली विजन में आपको मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले मैं बताता हूँ लैब प्रोवाइड करना है क्यों है। देखो 12 मीटर का सरिया आता है, उसके बाद तो आपको कंटिन्यूटी बढ़ाने के रखने के लिए, मतलब कंटिन्यू करने के लिए लैब प्रोवाइड करना ही पड़ता है। तो वो एक मतलब IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है, और सेफ तरीके से अगर प्रोवाइड करना है आपको तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक आज क्लियर होगा हमारा। 3-4 टॉपिक मैं आपको क्लियर करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरी देखोगे मैं गारंटी देता हूँ इतने अच्छे टॉपिक आपको कभी नहीं मिला होगा। मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ, जितने भी यूट्यूब पे चैनल है सिविल के, ये ऐसा कंप्लीट टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ साइड पे आपको दिखा के। सामने आप देख रहे हो टॉवर है जो, ये क्यों मतलब जब भी आप साइड देखोगे या नए आप गए हो तो देखोगे आज छोटा सरिया लंबा सरिया, ये क्या है, मतलब क्यों किया है। जब भी मैं नया था, ऐसे फ्रेशर गया था, तो मेरे भी माइंड में था कि मतलब टॉर तो एक साइज का आया, नीचे जो बंडल्स पड़े हैं तो क्यों ये छोटा बड़ा हो गया है। तो ये किया जाता है छोटा बड़ा, और ये जो नॉर्मल गांव में कंस्ट्रक्शन होती है उसमें नहीं किया जाता है। उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों ज़रूरी है प्रोवाइड करना और कहाँ प्रोवाइड करना है। ये सब मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ। ये साइट का विजिट हो गया, देख लिया आपने क्या चीज़ है क्या नहीं। अभी मैं पूरा अच्छे से थ्योरेटिकल वे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा, अच्छा सब बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा, मैं जैसे स्टार्टिंग में कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है गाइस। फ्रेशर हो, साइट इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, जो भी हो, आपको ये काम आने वाला है। अगर का आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थ्योरेटिकल पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। देखो गाइस, थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहूँगा मैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, इसको काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए भी। और ये टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉलम लैब की। मतलब एक तो मैंने बताया, पहले कई लोगों को पता नहीं होगा कॉलम लैब है क्या है जो। तो कॉलम, ये मेरा मतलब एक घर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है मेरी, 24 मीटर लंबी है, हाइट इसकी 24 मीटर। तो स्टील प्रोवाइड करिए, चलो मतलब एक ये तो पॉसिबल नहीं है कि 12 मीटर का सीधा खड़ा कर दोगे, क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं, सिंपल बात है। तो ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर का आप स्टील कट करके उसका एल मार के खड़ा कर देते हो। तो उसके बाद नीड तो पड़ती है उसको, क्योंकि स्टील हमें पूरा 24 मीटर ऊपर तक लेना है, तो उसको नीड पड़ती है लैब प्रोवाइड करने की। तो हम लैब प्रोवाइड कैसे करते हैं, ऐसे, मतलब ये, ठीक है, ये नीचे से जो सरिया आ रहा था उसको ऊपर लैब प्रोवाइड कर दिया। अभी लैब प्रोवाइड किया है कॉलम में, तो बेस्ट जोन कौन सा है, कहां आपको लैब प्रोवाइड करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं पहले, ठीक है। सो मैं सिंपल भाषा करूंगा, मैं कोई आज टेक्निकल इतना बताऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं टॉपिक डाल चुका हूं, वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा कि कहां करना है। ये कॉलम है, ये मतलब नीचे की स्टोरी है आपकी, ये इसके ऊपर अभी कंटिन्यूटी है पूरी, मतलब ऊपर कॉलम आज जाने वाला है, ये स्टील ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। तो आपको, आपका स्टील पहुंच चुका है यहां तक, मतलब पहले आपको सोच के रखना है कि आपका कहां स्टील आना चाहिए। ये नीचे जो स्टील आया है ये यहां यहां है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऊपर की स्लैब है, ये नीचे की स्लैब है। तो जो आपको लैब प्रोवाइड करना है सरिये का, वो कहां करना होता है, हमेशा कॉलम के सेंटर में, ठीक है। जो आपने अभी साइड की वीडियो देखा होगा कि जहां स्लैब हो रही थी, स्लैब से थोड़ा ही ऊपर सरिया था, और वो कहां करना होता है आपको, सेंटर में। क्यों सेंटर में करना होता है, वहां हमारा बेंडिंग मूवमेंट 0 होता है। ये याद रखना, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको क्या याद रखना है, वहां हमारा बेंडिंग मूवमेंट 0 होता है। और जो हमारा बाकी, अगर इनको जोन में आप डिवाइड करो, 1 2 3 जोन, तो जो बाकी जोन होते हैं वो टेंशन जोन है। क्यों टेंशन जोन है, वो लेटरल जब फोर्सेस लगेंगे, यहां से अगर फोर्सेस लगाऊं, मैं बता ही देता हूं, अगर बता रहा हूं थोड़ा बहुत, नहीं तो ये वीडियो मैं बना चुका हूं इस पे अच्छे से। तो यहां से फोर्स लगेगी तो ये जो कॉलम होगा यहां बक्कल करेगा, मतलब क्रिप यहां करेगा। मतलब अगर एग्जांपल लो, अगर पेड़ है जो, जब उसकी हवा चलती है उसमें, तो पेड़ हमारा क्या करता है, ये हवा चल रही है तो पेड़ की, ये पेड़ यहां से बेंड होता है, तो सबसे ज्यादा कहां लोड पड़ता है,
मतलब ये चीज है उसकी, इस पे मतलब एक क्या होता है, इस पे टेंशन आती है क्योंकि ये यहाँ हवा पड़ रही है, ये उखड़ने को रुकता है, मतलब यहाँ से उखड़ता है। आपने कई पेड़ देखे भी होंगे कि यहाँ से उखड़ गए होते हैं, तो इसीलिए कभी भी यहाँ पे आपको लैब प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। और सब जो मैक्सिमम आपको लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, बाकी तो डिजाइन पे रहता है, लेकिन थंब रूल लेके आप चलो, आपको लैब कहाँ, जो कॉलम का सेंटर होगा ना, कैसे सेंटर निकालोगे, ये स्लैब आपकी अगर ये 3 मीटर जैसे 3.2 मीटर है तो L/4 कर लेना है उसका, तो कितना है 800 mm या 0.8 मीटर, तो उसको उस एरिया को छोड़ देना है नीचे, उसके ऊपर आपको लैब प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और बात रही अभी जैसे साइड में मैंने दिखाया आपको कि सरिया हमारा क्या था, स्टैगर्ड था, मतलब अल्टरनेट था, एक ये लंबा था, एक छोटा था, एक लंबा था, एक छोटा था। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, अगर देखो, अगर ऐसे नहीं है कि यहां कोई टेंशन या मतलब कोई स्ट्रेस पड़ेगा नहीं, यहां भी स्ट्रेस पड़ेगा, तो यहां से भी कॉलम आपका टूट सकता है। तो जब अगर हम यहाँ पे पूरा लैप दे देंगे, मतलब यहाँ सब लैप, यही सब लैप आ गए, मतलब ये लैप आ गया, सब यही लैप आ गए, तो ये सेक्शन वीक हो जाएगी, तो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसको अल्टरनेट कर देते हैं, मतलब इसी जोन को, एक यहाँ सरिया होगा, दूसरा यहाँ होगा, तो जो लैप आएगा एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो जो भी स्टील बार होगा उसमें अलग अलग आपको स्टैगर्ड लैप करना है। ये आपको एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखना है। दो चीजें ध्यान रखनी, क्या रखनी है, एक तो आपका जो सरिया नीचे से प्रोवाइड करोगे वो ऊपर ऊंचा नीचा होना चाहिए, मतलब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा ऐसे। दूसरा वो कहां तक जाना चाहिए, दो ऊपर का कॉलम होगा नेक्स्ट स्टोरी का, उसके सेंटर तक होना चाहिए, वहां आपको लैब प्रोवाइड कर देना है। और यहां लैब प्रोवाइड करोगे, वहां स्टीरअप की जो स्पेसिंग होती है वो 100 mm कर देनी है, मतलब बिल्कुल कम स्पेसिंग आपको यहां प्रोवाइड करनी है। और ये भी टेंशन जो ना, इधर भी आप स्पेसिंग कम ही रखो। मैं बोलता हूँ कॉलम में जितनी पॉसिबल हो 100 से 150 mm स्पेसिंग रखो। मैंने गांव में देखा है कि 200 mm स्पेसिंग प्रोवाइड की होती है, 4 सरिया प्रोवाइड किया होता है। वो क्या रोकेगा, वो क्या मतलब कुछ वो नाम कर रहे हैं कॉलम का। तो ये चीजें मैं तभी बताता हूँ कि आप बिना मतलब किसी डिजाइनर से भी ये काम कर सकते हो। ये हो गया मेरा एक टॉपिक। अभी मैंने कहा था 4-5 टॉपिक होंगे, तो नेक्स्ट आता हूँ मैं टॉपिक। तो आप देखते होंगे जहां भी साइड पे, ये देखो, ये जो मैंने किया है, ये स्टील, मैंने कहा ये स्टील था हमारा, ये लैप होता है, ये मैंने जैसे बताया। अभी मैं इसका एक कल वीडियो डाला था, उसमें मैंने लैपिंग का बताया था। उधर भी आप वीडियो कल देखोगे कल का, तो बीम का लैपिंग था, उसमें भी ऐसे किया था, ऐसे ऐसे। ये क्या होता है, ये है जॉगल। जॉगल आपको मतलब प्रोवाइड करना ही करना है। क्यों कर रहे हैं, अगर मतलब कोई चीज है, ये मैं कहूं ऐसे, ये दो चीजें इसको बांध दी, यहां से मैंने लोड डाला, यहां कहीं से भी लोड डाला, तो इसका स्लिपेज का डर रहता है, मतलब ये नीचे ज्यादा स्लिप करेगा। अगर आपने चीज को ऐसे प्रोवाइड कर दिया, मतलब ये आया और जितना लैप होगा, मतलब जैसे, और लैप का क्या था, मैंने कैसे बताया कि आपको थंब रूल के हिसाब से कितना 50D प्रोवाइड कर देना है। 50D क्या है, ये कल की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 50 इंटू डायमीटर जो भी होगा, 25 का होगा, ठीक है। तो अगर 20 का डाया होगा तो कितना आया हमारा, 1 मीटर, 1 मीटर, और ये कितना 1250। तो आपको ये लेंथ जो रखनी है वो कितनी रखनी है, 1 मीटर या 1250, जिस हिसाब का सरिया होगा। और आपको यहां जॉगल प्रोवाइड करना है। और इसमें भी एक चीज क्या देखनी है आपको, ये स्टैगर्ड होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अभी आता है अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक क्या है, मैंने देखा है जो भी कंस्ट्रक्शन हुई होती है, मतलब काफी जगह पे देखा है 30% यही काम हुआ होता है। क्या हुआ होता है, आपका मतलब एक स्टोरी बना ली, ये घर है आपका, स्टोरी बना ली, इसके कॉलम थे, जो कॉलम दिए थे, तो उसका सरिया यही मतलब थोड़ा थोड़ा निकाला होता है, इतना मतलब 100 mm 200 mm, वो कुछ काम का ही नहीं है, मतलब वो जहां तो निकालो ही नहीं, या उसको बेटर वे से निकालो। बेटर वे से इन द सेंस कि आपका ऊपर उसका लैप मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपको इन फ्यूचर अगर स्टोरी खड़ी करनी है तो आपको उतना निकालना ही निकालना है। और जब ये निकालोगे, एक चीज ध्यान देनी है इसमें, जो आपका सरिया होगा वो अल्टरनेट होना चाहिए। दूसरा, उसमें स्टीरअप पहना के रखना पूरा। अगर स्टीरअप नहीं पहनाई होगी तो अगर जो स्टील होगा वो हवा से, मतलब जब हवा चलेगी तो वो हिलेगा, उससे क्या होगा, यहाँ क्रैक्स पड़ जाएंगे यहाँ, और वो लीकेज होने के चांसेस होते हैं। जहां तो कोई बच्चे वगैरह भी ऊपर खेलेंगे तो सरिये हिलाएंगे तो यहाँ जगह बन जाती है और लीकेज होने के चांसेस होते हैं। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये कोई नहीं आपको बताएगा। नेक्स्ट चीज, अगर क्या होता है कभी कभार, ये भी मैंने देखा है कि कॉलम यहाँ मतलब ए फर्स्ट स्टोरी बना दी उसने, और वो बस बोलता कि मैं
ये खत्म मैं घर नहीं बनाऊंगा। इन फ्यूचर 2-3 साल बाद उसको लगता है कि मेरे को अभी एक्सटेंड करना है घर, तो उसका स्टीरअप तो मतलब ऊपर सरिया तो गया ही नहीं है। वो क्या करना है उस केस में कि जो स्लैब होगी जैसे, ठीक है, ये मतलब नीचे से कॉलम आ रहा है, अभी ये कॉलम ऊपर एक्सटेंड करना है, तो क्या करना है, यहाँ होल करना है, मतलब जहां जहां आपको लगता है उतना मतलब अंदाजे से कि जो नीचे सरिया है वो वैसे उधर होल कर देने हैं, जितने बार आपको डिजाइनर ने कहा है या डिजाइन या नीचे से जितने आ रहे हैं वो होल करके उसमें प्रॉपर बेस से ग्राउटिंग मतलब ग्राउटिंग करनी है, केमिकल ग्राउटिंग, सिंपल नहीं, केमिकल ग्राउटिंग उसमें करनी है। हिल्टी 500 यूज करना है, ये वीडियो मैंने डाल चुका हूं, वो करके फिर आपको कॉलम ऊपर करना है, तो उससे आपका इजिली लोड ट्रांसफर होगा अच्छे से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो एक चीज है बुर्जी, जो सामने आप देख रहे हो। बुर्जी एक मतलब प्रैक्टिकल फील्ड पे वर्ड यूज किया जाता है कि इसके रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं हम। आपने शायद लास्ट वीडियो देखी होगी, एक वीडियो डाली थी मैंने बुर्जी पे कि बुर्जी होती क्या है, क्या काम है उसका। चलो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो जाके। लेकिन बुर्जी एक ऐसी होती है कि रेफरेंस बनाया जाता है। जब भी कोई भी काम स्टार्ट होता है तो हर चीज का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसके हिसाब से हम पूरा घर बनाते हैं, या जो भी काम हमारा होगा वो किसी रेफरेंस के हिसाब से होता है। तो वैसे ही यहाँ एक बुर्जी 1, बुर्जी 2, मतलब हमने रेफरेंस बना लिया है, उसके हिसाब से हम पूरी फुटिंग करेंगे। ये फुटिंग मैं पहले समझाऊंगा आपको कि फुटिंग कैसे करनी है, फिर इसके बाद एक और फुटिंग मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि अगर इसके रेफरेंस से दूसरी फुटिंग करनी है, क्योंकि जब एक चीज बन जाती है ना, उसके रेफरेंस से पूरी बिल्डिंग बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, ये आगे हमारी बुर्जी, मतलब एक हमारा रेफरेंस बन गया कि इसके हिसाब से हमारा पूरा घर बनेगा, और इस हिसाब से देखो अभी क्या तो करते हैं एक हम, ड्राइंग कॉलम कहती का है जो कि सबसे पहले आपको लेआउट क्या होता करना है, है, मतलब ड्राइंग कैसे आपको दिया आपको होगा फुटिंग कि के ये हिसाब से फुटिंग कॉलम कितने प्रोवाइड करना है, ग्रेड इस है। रेफरेंस मतलब पॉइंट से काफी कितने लेआउट मीटर की है, वीडियो जो इस होती है रेफरेंस वो मैं पॉइंट से आपको कितने मीटर थोड़ी है। सी समझा आजकल देता तो हूँ, क्या हो गया, फिर टोटल आगे स्टेशन हमारे चल गए कॉलम का हैं। डिजाइन काफी कुछ है, आप कंटिन्यू देखते टोटल जाओ। स्टेशन अभी से हम इसका इजिली पॉइंट लेआउट मारे बताते जा हैं। सकते हैं, ऑटो कार्ड पे कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं, ये पॉइंट मारा, ये पॉइंट मारा, उसको चुनने से मारा, मार्किंग की और एक्सकवेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन पहले क्या किया जाता है, और अभी भी काफी साइट्स पे क्या किया जाता है, मैन्युअली लेआउट किए जाते हैं। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर टोटल स्टेशन से सीखना है कि पॉइंट कैसे मारते हैं, कैसे लेआउट किया जाता है, तो हमारी प्ले लिस्ट है पूरी टोटल, उस पर टोटल स्टेशन की 6-7 वीडियो में मैं गारंटी देता हूं, वो अगर आप देखोगे तो आप इजिली सीख जाओगे कि टोटल स्टेशन से हम कोऑर्डिनेट कैसे मांगते हैं। क्योंकि सिविल इंजीनियर का बेसिकली इतना ज्यादा काम नहीं होता, टोटल स्टेशन के साथ सर्वेयर का काम रहता है, लेकिन हमें भी टोटल स्टेशन थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए। तो स्टार्ट करता हूं, अभी टॉपिक पे आते हैं वापिस हम। तो ये बुर्जी है, जो सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी कॉलम होगा या फुटिंग होगा उसका सेंटर मार्किंग करना होता है। अगर स्टार्ट करें, हमने टेप, यहाँ ये पॉइंट है हमारा बुर्जी का, यहां से टेप लंबी की हमने, तो हमारा क्या है, 3 मीटर पे हमें ड्राइंग में दिया है कि हमारा फुटिंग का सेंटर या कॉलम का सेंटर सेम है। तो हमने यहां से 3 मीटर पे चूना मार दिया ऐसे, ये आ गया रेडी। जब ये हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, हमें एक मिल गया, एक अब दूसरी तरफ का भी हमें चाहिए। तो यहां से बोलती है ड्राइंग की, यहां से इस बुर्जी से दूसरे का सेंटर पॉइंट है 2 मीटर पे, तो हमने टेप लंबा किया और ये पॉइंट मार दिया, डन। फिर जो कॉलम का साइज है हमारा, फुटिंग का साइज है 2 मीटर बाय 2 मीटर। देखते जाना, क्योंकि थोड़ा भी नए नए होंगे तो आपको दिक्कत हो रही होगी। 300 mm बाय 300 mm का कॉलम का साइज है हमारा। ये आगे हम सेंटर आ गया, ये पहला फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप क्या करना है, जब सेंटर आ जाओगे उसके बाद पहले कर लो कॉलम मार्किंग। कॉलम मार्किंग करने के लिए क्या करना है, देखो हमारा कॉलम है 300 बाय 300 का, तो सेंटर से हमारा कितना 150 इधर आ जाएगा। तो इधर हमने टेप 150 mm पे मारी, मार्किंग की। फिर हमने 150 mm यहां मारी, मार्किंग की, चूना मार दिया। फिर अभी यहां से ये 2 मीटर आ चुके थे, यहां से भी मतलब 300 बाय 300 का कॉलम है हमारा, तो यहां से हमने 150 पे मार्किंग की, यहाँ पे 150 mm, तो टोटल कितना हो गया, 300 mm यहाँ, 300 mm यहाँ, काट कोना बन गया। तो वैसे ही यहां से भी 150, यहाँ भी 150, यहाँ भी 150, यहाँ भी 150, ऐसे करके हमारा कॉलम बन जाएगा। कॉलम की मार्किंग हो गई, डन। अभी क्या है, अभी हमने करनी है फुटिंग की। फुटिंग का मैं साइज डायरेक्ट बताऊंगा आपको, एक्सकवेशन नहीं जोड़ूंगा साथ में। तो 2 मीटर की फुटिंग थी, सेंटर हम आ गया, तो यहां से हमने टेप लंबी की, यहां मार्किंग की पहले, ठीक है। फिर यहां पे आए हम, यहां से टेप लंबी की 1 मीटर पे, यहां मार्किंग। क्यों 1 मीटर की, क्योंकि 2 मीटर की हमारी फुटिंग है, हम सेंटर से यहां 1 मीटर मार देंगे, यहां से 1 मीटर मार देंगे। फिर यहां
डोरी पकड़ के चूना मार देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डायरेक्ट आप यहां से 2 मीटर भी टेप लंबी करके यहां चूना मार सकते हो, यहां से 2 मीटर करके यहां चूना हो सकता है। बाकी सेंटर से आप 1 मीटर यहां मारोगे चूना, 1 मीटर से यहां मारोगे तो ये हो गया। बाकी अभी अगर यहां ये वाली साइड देखनी है तो 1 मीटर यहां हम करेंगे, 1 मीटर यहां करेंगे, तो डायरेक्ट हमारा पूरा फुटिंग और कॉलम कंप्लीट हो गया। अभी मैं आगे एक फुटिंग बताता हूं, अगर मैं आपको बताऊं ड्राइंग के हिसाब से। चलो, एक ड्राइंग कहती है हमारे सेंटर लाइन से दूसरी फुटिंग कितने पे है, 4 मीटर पे। ठीक है, और फुटिंग का साइज भी सेम है, कॉलम का साइज भी ठीक सेम है। तो अगर हम इसे बनाएं तो एक 4 मीटर हमने टेप लंबी की, 1 मिनट रुकिए, तो 4 मीटर है तो हमने टेप लंबी की यहां से कर लेते हैं। ये हमने 4 मीटर टेप लंबी की, यहां थोड़ा पेज खराब है तो लंबा ले लिया इसलिए मैंने यहां तक ले लेते हैं। ये 4 मीटर हमारा हो गया। तो यहां पॉइंट मारा हमने, एक चूना मारा, फिर यहां से 4 मीटर हमने यहां लिया, यहां चूना मारा, तो इसको डोरी मार के हम मिला देते हैं। ठीक है, ये मिल गया। फिर ये मिल गया तब तो अभी हमारी फुटिंग का साइज क्या है, अभी मैं दूसरे तरीके से देखते रहना। ये हमें सेंटर मिल गया, हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ रेफरेंस चाहिए होते हैं। तो ये मिल गया हमें, और ये ग्रिड हमारा सेम, इधर भी बुर्जी अगर बना ली जाए, बुर्जी बना ही देते हैं हर ग्रिड पे, तो ठीक है, ये आ गया। अभी इस पॉइंट से उन्होंने कहा है सेम हमारा 2 मीटर पे उसका सेंटर है, तो 2 मीटर हमने यहां से नापा तो ये आया हमारा, सेम वैसे ही हो गया। अभी बोलते हैं 300 बाई 300 का कॉलम है, 150 mm यहां खींचा हमने, 150 mm यहां खींचा हमने, टेप मारी, फिर 150 mm यहां से, 150 mm यहां, 150 यहां, यहां, और 300 यहां से खींच लो, 150 mm, 150 mm, 150 mm, समझ रहे हो ना, 150 mm, 150 mm, 150 mm, ये हो गया कॉलम का। अभी हमने जैसे 2 मीटर बाई 2 मीटर की फुटिंग, अगर चलो ये सेम हो जाएगा तो 3 मीटर बाई 3 मीटर की फुटिंग ले लेते हैं हम, 3 मीटर बाई 3 मीटर की। तो इस सेंटर लाइन से हमें कितना, 1.5 मीटर यहां आना है, फिर 1.5 मीटर हम यहां से टेप करेंगे, तो यहां पॉइंट आ गया हमारा। यहां दोनों तरफ डोरी पकड़ते हैं हम लोग, डोरी पकड़ा और चूना मिला दिया, ये हो गया। फिर यहां से अभी 1.5 मीटर और यहां से 1.5 मीटर, ये चूना पकड़ा, ये हो गया। सिंपल, मतलब कुछ इसमें टफ नहीं है, सिंपल। आपको क्या चाहिए होता है, जो बुर्जी होती है साइड पे, और इस साइड पे जाके आपको देखने को भी मिलेगी, तो ये रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल होता है किसी भी घर का लेआउट करना या किसी भी फुटिंग का। बाकी घर का तो इजी होता ही है, और बिल्डिंग का सबसे ज्यादा इजी हो जाता है। बाकी टोटल स्टेशन अगर आपको आता है तो उसमें क्या किया जाता है, ऑटोकैड जब हमें ड्राइंग आती है ऑटोकैड में, तो हम आईडी करके कमांड देते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। बाकी टोटल स्टेशन में पुट करने एक्स कोऑर्डिनेट तो यही पॉइंट आएगा, फिर दूसरे कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो यही आएगा। इसके लिए आपको टोटल स्टेशन पे वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट होगी हमारी, जाइए देखिए, उसमें आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगी। सबसे पहले ये आप देख लो, ये लेंथ और विड्थ रख लो इसको, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कितने बाय कितने का। तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ हाउस, मतलब कितने, एक हमारा पहले मैं बताता हूं आपको, ग्राउंड स्टोरी है अगर आपकी, सिर्फ एक स्टोरी, मतलब एक फ्लोर है, तो उसका कॉलम साइज कितना होना चाहिए, 9 इंच बाय 9 इंच से कम आपको नहीं देना है। मतलब ये जो रहेगा 9 इंच ऐसे रहेगा, 9 इंच ऐसे रहेगा। अगर हम mm की बात करूं, 230 का आपका कॉलम होना चाहिए। क्लियर, ये क्लियर हो गया इतना सा। फिर अगर हमारी है ग्राउंड फ्लोर प्लस एक स्टोरी, मतलब डिप्लेक्स टाइप है कुछ हमारा, तो उसमें कॉलम का साइज कितना रखना है, तो उसमें रखना है 9 इंच बाई 12 का कॉलम साइज आप रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और उसको अगर mm में बात करें तो 230 बाई 300 mm का हमारा वो हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा G+2 का घर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 स्टोरी और ऊपर, तो वो होगा हमारा 12 इंच बाय 12 इंच का, मतलब 1 फुट बाय 1 फुट का हमारा रहेगा, या 300 mm बाय 300 mm का कॉलम हमारा रहेगा। समझ रहे हो किस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। ये हमारा एक कॉलम है, ऐसे भी 12 इंच रहेगी और ऐसे भी 12 इंच हमारा रहेगा। इसको आप फॉलो कर सकते हो। एक थंब रूल है, ये पुरानी बिल्डिंग से लिया गया, जो बिल्डिंग इस बेस पे बनी है G+2 की, 3-4 बिल्डिंग, उनमें कॉलम साइज क्या था, उस बेसिस पे भी आप देख सकते हो, बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर G+3 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 स्टोरी ऊपर,
तो 12 इंच बाय 14 इंच का आपको कॉलम देना है। 300 बाय 380 हम उसे बोल सकते हैं, इसलिए दोनों के लिए ले आया हूं। कईयों को इंच में पता चलता है, कईयों को में, तो दोनों आप यहां से फॉलो अप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं G+4 की। अगर घर है या बिल्डिंग है तो उसमें हमारा 12 इंच बाय 18 इंच का कॉलम रहेगा। 300 बाय 450 का कॉलम हम उसमें दे सकते हैं। इस पे अगर आप चाहोगे तो इसको नोट करते जाओ, साथ में अगर चाहो तो स्टील की डिटेल भी मैं दे दूंगा, नहीं तो इस पे वीडियोस बनाई है मैंने कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हो खुद ही कॉलम। वो काफी अच्छी वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं G+5 की बिल्डिंग है अगर, तो उसमें क्या है, अगर मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 स्टोरी ऊपर उसके, तो वो 14 इंच बाय 18 इंच का आपका रहेगा। 380 बाय 450 का अगर हम उसे बोले। G+6 की अगर घर है आपका, बिल्डिंग है, तो 18 इंच बाय 18 इंच का रहेगा। 450 बाय 450 हम उसे बोल सकते हैं। G+7 की अगर घर है आपका, तो 21 इंच बाय 21 इंच का या 530 बाय 530 का आपका कॉलम साइज रहेगा। फिर हम G+8 की बात करें तो 24 इंच बाय 24 इंच का या 600 बाय 600 का आपका कॉलम साइज रहेगा। बाकी ये डिपेंड होता है डिजाइन पे, लेकिन आप थंब रूल को फॉलो कर सकते हो। G+9 का है 28 इंच बाय 28 इंच या 700 बाय 700 का आपका कॉलम रहेगा। देखो मोस्टली ये फॉलो अप कहाँ करना है आपको, जब आपके इधर से लेके इधर तक बिल्डिंग रहती है, अगर कोई छोटी बिल्डिंग G+5 तक, तब तक आप ये फॉलो अप कर सकते हो। बाकी ऐसे तो कंसल्टेंट ले लो, कोई आर्किटेक्ट कर लो। बाकी आप नॉर्मल घर अगर बना रहे हो रेजिडेंशियल, तो ये फॉलो अप करो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके लिए मैं सरिये की डिटेल भी ले आऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। थंब रूल में पहले मतलब आपको क्या है, साइज ऑफ कॉलम, मतलब अगर कॉलम को डिजाइन करना है, मेन चीज क्या रहती है कॉलम को डिजाइन करने में, उसका साइज। ठीक है, पहला हो गया साइज, और डिस्टेंस दूसरा हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स, मतलब कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस। तीसरा आ गया अलाइनमेंट ऑफ कॉलम। ठीक है, ये 3 हो गया। तो मतलब आगे मैं अभी आपको एक एक करके इनके बारे में बताते जाता हूँ। ठीक है, तो अपना जो हमारा वो है कि इसमें से हमारे इंटरव्यूज में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आते हैं, जो फील्ड के क्वेश्चन रहते हैं। आपके थियोरेटिकल जो आपने कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा है उसमें से थोड़ा आता है, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये मेन टॉपिक्स जो इंटरव्यूज में रहते हैं वो यही टॉपिक रहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है साइज ऑफ द कॉलम, मतलब साइज ऑफ द। तो पहला पॉइंट है हमारा, मिनिमम साइज ऑफ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 25 mm, 225 mm इंटू 225 mm, मतलब हमारा 9 इंच से छोटा कॉलम की साइज नहीं होना, मतलब उसकी डायमेंशन छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हो हमारा 9 इंच व 9 इंच का कॉलम है। ठीक है, ठीक है, और हमारा जो मतलब जो कॉलम रहेगा उसमें मिनिमम हमारे बार कितने होने चाहिए, 4 नग, मतलब हर कोने पे एक एक बार होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा सर्कुलर कॉलम रहता है उसमें हमारे मिनिमम कितने बार होने चाहिए, 6 बार हमारे उसमें मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, और जो उसमें मिनिमम डाया का हमारा स्टील रहेगा, जो कॉलम सबसे छोटा मिनिमम साइज कॉलम का डिजाइन करेंगे उसमें हमारा मिनिमम डाया जो यूज होगा वो 12 mm से छोटा नहीं होना चाहिए। और जो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 500। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट आ जाओ। हमारा दूसरा पॉइंट है कंक्रीट स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 20 मेगापास्कल, मतलब जो मिक्स डिजाइन कंक्रीट यूज करोगे वो 20 से M20 से छोटा हमें यूज नहीं करना है। और उसकी रेशियो क्या रहेगी हमारी 1:5, जो हमारी M20 की रेशियो रहती है वो रहेगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आ गया हमारा लैपिंग लेंथ फॉर कॉलम शुड नॉट 48 AD, मतलब हमारी जो लैपिंग लेंथ रहेगी वो 48 इंटू हमारा जितना डाया रहेगा, अगर 12 mm ले रहे हैं उससे छोटा लैपिंग लेंथ हमें नहीं देनी है। ठीक है, लैपिंग लेंथ पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे वीडियो में दे दूंगा, लेकिन जो हमारी मिनिमम रहनी चाहिए 48D। ठीक है, अभी हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, मतलब कॉलम के बीच में मिनिमम हमें डिस्टेंस कितना देना चाहिए। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे घर मतलब जो नॉर्मल हमें देना चाहिए वो कितना रहता है, कमर्शियल बिल्डिंग हो गई या जो भी कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें मैक्सिमम 5 मीटर, मतलब 5 मीटर से बड़ा हमें
कॉलम के बीच का डिस्टेंस नहीं देना होता है। ये तो डिपेंड करता है कि हमारा लेटरल लोड कैसा है, एक्सियल लोड कैसा है, तो उस पर मेनली डिपेंड करता है कि कितना बीच में होना चाहिए। कई बार क्या होता है बीच में कई विंडो आ रही है जहाँ, तो उसकी वजह से भी कॉलम का डिस्टेंस आगे पीछे हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम हमें 5 मीटर से ज़्यादा नहीं देना चाहिए कमर्शियल बिल्डिंग। और जो हमारी डोमेस्टिक घर की रहती है, घर में जो हाउस छोटे बनते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है, उसमें हमारा मैक्सिमम 7.5 मीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बाई चांस इसको मतलब डिस्टेंस कभी कभार बड़ा करना पड़ रहा है, तो आपकी जैसे ये सेक्शन रहेगी, ये मैंने यहाँ से कोई टॉप व्यू है कॉलम का, तो अगर आपने मतलब इसको लिया हमने 300 mm, अगर आपको ये डिस्टेंस 7.5 है, आपको बाई चांस करना पड़ रहा है 10 ले लो, 10 मीटर करना पड़ रहा है किसी वजह से, तो आपको जो ये कॉलम की ये डेप्थ होगी ये वाली, इसको आप बढ़ा दो। मतलब ये कॉलम का साइज डायमेंशन इसकी बड़ी कर दो, जैसे 450 कर दी, और ये भी आप, ये हमारा आ गया ऐसे, ठीक है। तो इसको मतलब 300 की जगह 450 कर दो कि अपना मतलब जो लोड सेफली बीम का उस पर ट्रांसफर होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, अभी ये आ गया हमारा। अभी दूसरा पॉइंट आता है हमारी जो मतलब हमारी G+1 बिल्डिंग होगी, मतलब ग्राउंड फ्लोर, एक स्टोरी टू डबल स्टोरी, तो उसमें आप साइज 9 इंच बाई 12 इंच लेना पड़ेगा उसमें। और अगर 9 इंच 9 इंच 12 इंच, तो मतलब M15 आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे कंक्रीट, ये थंब रूल के अकॉर्डिंग है। और अगर आप 9 इंच बाई 9 इंच ही ले रहे हो, तो आपको M20 से नीचे नहीं जाना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अभी आ जाओ हमारे मतलब जो थंब रूल के हिसाब से अगर आपको कॉलम का साइज़ देना है, मतलब अगर 10 स्टोरी की बिल्डिंग है या 20 स्टोरी की बिल्डिंग है या 30 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो किस हिसाब से मतलब कॉलम का साइज़ होना चाहिए एज अकॉर्डिंग थंब रूल। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, अगर जो 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, 1 से लेके 10 तक जो हमारा कॉलम का साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 700 बाई 700 mm, मतलब कंटिन्यूसली वही सेम साइज रहेगा एक ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। अगर 20 स्टोरी की बिल्डिंग हमारा क्या रहेगा, 1 से 7 तक हमारा जो कॉलम का साइज रहेगा वो 750 बाई 750 एज अकॉर्डिंग थंब रूल। ठीक है, 750 बाई 750 रहेगा। और जब 8 से 14 तक रहेगा हमारा, तो वो कितना हो जाएगा, 600 बाई 16। मतलब जैसे जैसे बिल्डिंग इंक्रीज होती जाती है, मतलब हाइट में उसका अल्टीट्यूड एलिवेशन बढ़ती जाती है, तो हमारा साइज ऑफ कॉलम कम होता जाता है। ठीक है, तीसरा अगर 15 to 20 हो जाएगा जब, तो हमारा कॉलम का साइज कितना हो जाएगा, 450 बाई 450। वैसे ही 30 स्टोरी की बिल्डिंग अगर, तो हम ग्राउंड फ्लोर से हम कितना स्टार्ट करेंगे कॉलम का साइज, 800 बाई 800 एज अकॉर्डिंग टू थंब रूल। और जब 11वीं मंजिल पे पहुंचेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साइज, 650 बाई 650। और जब 21 से 30 तक हमारा मिनिमम कितना लेना होता है हमने, 475। ये हमारा मिनिमम है, मतलब मैक्सिमम आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू लोड, वो आपको आर्किटेक्ट या ड्राइंग के हिसाब से हो सकता है, लेकिन एज अकॉर्डिंग टू थंब रूल हम ये साइज मिनिमम लेके चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये मतलब सिंपल फंड है आपको, मतलब किसी भी कॉलम को डिज़ाइन करने का ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है। और थर्ड पॉइंट था हमारा अलाइनमेंट ऑफ कॉलम। तो अलाइनमेंट में कुछ नहीं है ज़्यादा कि हमें मतलब 2 चीज़ें याद रखनी है अलाइनमेंट में, जो हम मतलब मैक्सिमम हमें रेक्टेंगुलर कॉलम के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये इजीली मतलब इनमें सेंटर टू सेंटर ग्रिड से हम लेके इजीली इसमें मतलब मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा हमारा मतलब जो भी कॉलम हमें एक पैटर्न में डिज़ाइन करने चाहिए, मतलब जिग जैग नहीं हो, इससे क्या होगा, हमारी मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट है ये, मतलब इजीली आप किसी भी कॉलम को इनको पॉइंट को मद्देनज़र डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो को अपडेट पाएं। फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी कि रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, मतलब कितनी लेबर हमें किसी काम के लिए चाहिए या उनके रेट्स, उन पे वीडियो आएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।